हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाल्कन बैच हमारा करंट अफेयर्स और आपका जीके। तो आज जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट अफेयर्स करे थे, वहाँ पे मैंने राइट टू प्राइवेसी वाला जो क्वेश्चन था आपका, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। दिल्ली हाई कोर्ट की बात हमने करी, तो आई थिंक अभी तक आपने रिवीजन कर ली होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2025 के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट हुई हैं, आज हम वो स्कीम्स जो है उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि आज कंप्लीट हो जाए, नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी स्कीम्स का ही पार्ट 2 होगा। अदरवाइज कोशिश होएगी कि आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो स्कीम के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हम स्कीम्स को अटल पेंशन स्कीम से, राइट। कौन सा? अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना जो है हमारी, वेट, अटल पेंशन योजना अब ये न्यूज में है। न्यूज़ में क्यों है, अब हम वो देखेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखना है कि जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। जो साथ साथ में हम एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं, पहले स्कीम को किसी भी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, न्यूज़ के अंदर क्या है पहले हम वो चीज़ देख रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि न्यूज़ के बेस के ऊपर एमसीक्यूज जो हैं वो किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। तो अब अटल पेंशन योजना ये न्यूज़ में है। रीज़न क्या है अब इसका न्यूज़ में आने का? अटल पेंशन योजना 10 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है। तो अटल पेंशन योजना शॉर्ट फॉर्म में आ गया APY, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इस टाइम पर इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये कंप्लीट कर चुकी है अपने कितने साल, 10 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुकी है। था किस लिए? ये एनकरेज करने के लिए वॉलेंट्री सेविंग फॉर रिटायरमेंट बाय ऑफरिंग डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स लिंक टू द एज ऑफ ज्वाइनिंग एंड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, डजंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, जो भी इंडिविजुअल है उसका वॉलेंट्री सेविंग के ऊपर हम उसको जो भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, सबसे पहले क्या जरूरी है? वॉलेंट्री सेविंग, अपनी मर्जी से सेविंग उसकी होनी जरूरी है। रिटायरमेंट बाय ऑफरिंग, और उसको ऑफर क्या करा जा रहा है? रिटायरमेंट पे डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, और एज ऑफ ज्वाइनिंग और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन की कितना गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट होगा उसकी सेविंग के ऊपर जो उसने वॉलेंटरली सेव करा है। उसके बाद क्रिएट करना एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सबके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर वर्कर्स हैं, और वो भी किस में? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये फोकस करके चल रहा है किस सेक्टर के ऊपर? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट आया प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो भी कब? ओल्ड एज के अंदर। अब आपने देखा होगा ओल्ड एज के अंदर बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के, बहुत से लड़कियां अपने पेरेंट्स को इधर छोड़ दे उधर छोड़ दे। आप देखते भी होंगे रील्स के अंदर जगह जगह पे छोड़ दिया। मदर थी, फादर एक्सपायर हो गए तो मदर को छोड़ दिया, या मदर फादर ने पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम लगा दिया तो उठा के बस ये है कि अब पेरेंट्स को फेंको जी बाहर, जो कोई देखेगा तो देखेगा, अब हम तो हुए वाइफ के। तो ये चीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी ओल्ड एज पे। ये चीज़ ज़रूरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आया मिनिस्ट्री। अब यहाँ से क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले कि अटल पेंशन योजना जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है? तो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमने बोला कि इस स्कीम को कंप्लीट हो चुके हैं 10 ईयर्स। अगर 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो इट मीन्स ये लॉन्च कब हुई थी? तो 2015 के अंदर, और 2025 में कंप्लीट कर चुकी है कितने ईयर्स? 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन शॉर्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, तो क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये है कि स्कीम के अंडर काम कर रहा है, अंडर द NPS सिस्टम। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था हिमाचल में जब इलेक्शन हुए तो NPS बड़ी डिमांड उठी इसकी, NPS की, कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इसे नल कर देगी, रद्द कर देगी NPS को। नेशनल पेंशन सिस्टम किस तरह की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी? NPS की बात नहीं कर रहे हैं, NPS के आगे जो फर्दर सब ब्रांच है किसकी? अटल
पेंशन योजना को। अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट बातें करी वो ये कि अटल पेंशन योजना इस टाइम पे न्यूज़ में है। रीज़न बीइंग अटल पेंशन योजना कंप्लीट कर चुकी है कितने साल बेटा, 10 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि अटल पेंशन योजना जो है वो किस स्कीम के किस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2 क्वेश्चन। अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च कब हुई थी, 2015 के अंदर। 10 साल कंप्लीट कब हुए, 2025 के अंदर। गेम ओवर। उसके बाद ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब इसका एम क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसका एम क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एम या ऑब्जेक्टिव आपका आ गया कि ये ओल्ड एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड करेगी, तो हम ऑलरेडी जैसे बात कर चुके हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो वॉलंटरली अपनी सेविंग करेगा, उस सेविंग के ऊपर हम उसे डिफाइंड क्या देंगे, पेंशन स्कीम देंगे, पेंशन सिस्टम देंगे, या उसको डिफाइंड फाइनेंस बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। मींस कि आप इतना प्रीमियम भरो इतने साल तक, उसके बेस के ऊपर आपको इतना जो पेंशन है पेंशन की फॉर्म में इतने सालों के बाद आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट आ गया हम, अच्छा उसके बाद लॉन्च कब हुई है, 2015 ऑलरेडी करवा दिया। या फिर क्वेश्चन बन सकता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो याद रखना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसीलिए तो न्यूज़ में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट की तो हमने वैसे ही नहीं करनी है, सिर्फ सेंटर की देखेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसकी फुल फॉर्म ध्यान से करना बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसका देखते हैं। तो अटल पेंशन योजना जो है ओपन है ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स को। एज ग्रुप जो इसमें है वो है 18 to 40 ईयर्स हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। तो कंडीशंस क्या हो गई, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन के अंदर से आपको वो कंडीशंस ढूंढनी है। तो कंडीशन सबसे पहले तो 18 to 40 ईयर्स, पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। पैराग्राफ के बेस के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं कि अटल पेंशन स्कीम जो है वो 18 से 40 साल तक के जो होंगे बेनिफिशियरीज उनको प्रोवाइड करी जाएगी। बैंक अकाउंट होल्डर, कोई भी बैंक का अकाउंट होल्डर है वो इस स्कीम को अवेल कर सकता है। ऑल एलिजिबल फैमिली मेंबर्स कैन ज्वाइन द स्कीम, सिर्फ गो थ्रू करना है इसको। अब इसमें बेनिफिट्स देखते हैं हम। गारंटेड मिलेगा मंथली पेंशन, लाइफ लॉन्ग पेंशन बिटवीन 1000 से लेके 5000 रुपीज, कब तक, फ्रॉम द एज 60 अंटिल डेथ। देखो 18 से लेके 40 साल तक तो आपने प्रीमियम भरना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप रिटायर्ड हुए तो आपकी 60 ईयर की एज के आसपास जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपको इसमें क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे पैसे के बेस के ऊपर। और वो भी कैसे हैं, गारंटेड। और वो भी पैसा किस फॉर्म में मिलेगा, पेंशन की फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद सेकंड प्रोविजन मेंशन करा गया है, फैमिली पेंशन प्रोविजन। अब अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो उसका स्पाउस होगा वो रिसीव करेगा पेंशन। नॉमिनी गेट्स कॉपस, मतलब जो भी नॉमिनी होगा, सबसे पहले तो स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, ठीक है, उनको मिलेगा पैसा। और जो नॉमिनी होगा जितना बचा कुचा पैसा होगा, जो भी कॉपस अमाउंट होगा वो कॉपस अमाउंट उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आया प्री मेच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। ये सब्सक्राइबर वही है जिसे हम ये नाम दे रहे हैं कि जिसने उस पेंशन को अवेल करा है, उसे हमने सब्सक्राइबर बोला। तो प्री मेच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, स्पाउस कैन कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन टू APY अकाउंट। अब अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ 60 से पहले हो गई तो जो उसका स्पाउस होगा वो उस प्रीमियम को कंटिन्यू कर सकता है। तो सेम चीज आगे स्पाउस को अवेल हो जाएगी, ठीक है। तो बेनिफिट तो है ही है इसके अंदर। नेक्स्ट, पेमेंट किस तरह से होएगी, सब्सक्राइबर कैन मेक कंट्रीब्यूटर टू APY ऑन मंथली बेस पे पेमेंट हो सकता है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली बेस हो सकता है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं डिजायर्ड मंथली पेंशन एंड द एज ऑफ द सब्सक्राइबर एट एंट्री। मतलब आप यंग से यंग एज में अगर इसमें एंटर होते हो तो आपको बेनिफिट बड़े ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। आप थोड़ा एज आपकी निकल गई, 35-37 साल के आप हो गए तो आप इसमें एंटर कर रहे हो तो डिपेंड करता है, फिर आपको जो पेंशन है वो भी उतनी कम लगेगी, तो उसमें आपको अपना प्रीमियम जो है वो आपको अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ,
किस तरह से एग्जिट हो सकता है और विड्रॉल हो सकता है इस ऑप्शन से। तो सबसे पहले एग्जिट एट एज 60, फुल पेंशन बिगिन शुरू हो जाएगी, आपकी पूरी पेंशन शुरू हो जाएगी। एग्जिट बिफोर एज 60 परमिटेड ओनली इन केस ऑफ डेथ और टर्मिनल इलनेस, या तो टर्मिनल इलनेस हो जाए या फिर इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तभी आपका एग्जिट हो सकता है स्कीम से एज बिफोर द एज 60। अगर आप अपने मन से एग्जिट लेना चाहते हो इस स्कीम से तो क्या है, अलाउ करा गया है बट द सब्सक्राइबर ओनली रिसीव द कंट्रीब्यूशन मेड विद इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज फॉरफिटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉरफिटेड हो जाएगा, लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो कंट्रीब्यूशन अपना रखेगा विद इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें आपका अभी तक जो पढ़ने वाली चीज थी वो ये 2 पैराग्राफ हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करके चलना है। नेक्स्ट आ जाओ, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है। ये स्कीम में इसलिए इतनी डिटेल में जा रही हूँ, बाकी सारी स्कीम्स इतनी डिटेल में नहीं होंगी। ये स्कीम इतनी डिटेल में जाएगी इसलिए इतना डिटेल में जा रहा है क्योंकि 3 to 4 डेज न्यूज़ के अंदर यही स्कीम रही, तो इसलिए ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है इसके ऊपर। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर अर्ली ज्वाइनर्स, जो बिल्कुल अर्ली ज्वाइनर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। फॉर एलिजिबल सब्सक्राइबर्स हु ज्वाइंड बिटवीन 1 जून 2015, वो कहते एलिजिबल सब्सक्राइबर जिन्होंने ज्वाइन करा किस एज पे, who joined between 1st June 2015 and 31st March 2016. The scheme is continued but without government contribution. इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम विच एवर इज लोअर फॉर 5 years। तो इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपना 50% का कंट्रीब्यूशन देगी। नेक्स्ट, दिस अप्लाइड ओनली टू द सब्सक्राइबर्स नॉट कवर्ड अंडर एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड नॉट इनकम टैक्स पेयर एट द टाइम। तो ये सिर्फ आपने गो थ्रू करना है, बट ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने लगा दिया 5 स्टार। ओके, नेक्स्ट आया अब अचीवमेंट क्या हुई है 10 साल के अंदर। ये अचीवमेंट पढ़नी है क्योंकि ये न्यूज़ में थी, इसी वजह से हमें पूरा डिटेल पढ़ना पड़ रहा है। फीमेल कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 47% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर एनरोल्ड अंडर स्कीम। मतलब अगर इस स्कीम के अंदर टोटल 100% लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, उस 100% में से 47% जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल हैं। तो आपको ये भी पता है कि फीमेल जो है वो मनी को ना कहते, आप फीमेल को कुछ भी दोगे फीमेल उसको डबल करके वापस करती है, समझ गए। इसीलिए बोला जाता है कि पैसा अपनी वाइफ को दो, इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट, एज सून एज ऑन अप्रैल 2025 मोर देन 7.66 करोड़ इंडिविजुअल्स हैव सब्सक्राइब टू द स्कीम। तो दोनों रेशो आपने याद रखनी है बस, बट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिनेरियो है आपका कि आउट ऑफ 100% सिर्फ और सिर्फ 40% की जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, फीमेल हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं एमसीक्यूज। किसके ऊपर, अटल पेंशन योजना के ऊपर एमसीक्यू। सबसे पहला, Why was अटल पेंशन योजना रिसेंटली इन न्यूज़। अब जो आपको बेटा पैराग्राफ दे रखा होगा ना, उसमें कोई भी टॉपिक ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब उससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं, अब वो हम एमसीक्यूज को देखेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं अटल पेंशन योजना न्यूज़ में क्यों थी। इट वॉज डिसकंटिन्यूड बाय द गवर्नमेंट। क्या ये गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं। इट कंप्लीटेड 10 years। इट वॉज मर्ज्ड विद EPFO। इट नाउ इंक्लूड्स इन इंश्योरेंस बेनिफिट्स। तो आपको पता ही है कि क्या ऑप्शन होएगा, तो हमें पता है हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो ये 10 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है और ये लॉन्च कब करी गई थी, 2015। 10 साल इसने कंप्लीट करे कब, 2025 के अंदर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया, When was अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। अभी तो पढ़ा हमने, कब, 2015 के अंदर अटल पेंशन योजना जो थी वो लॉन्च करी गई थी। और डेट कौन सी थी, मई 9th। कौन सी, 9th of May को लॉन्च करी गई थी अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट आ जाओ, हु इज, अच्छा एक ना बेटा क्वेश्चन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो पेंशन बेनिफिट्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस सेक्टर को दिए जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए स्कीम को लॉन्च करा था गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आ जाओ, हु इज एलिजिबल टू एनरोल इन अटल पेंशन योजना। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, फटाफट से आंसर आपके दिमाग में आ ही चुका होगा। इंडियन सिटीजन्स एज 80 to 40 ईयर्स, 18 से लेके 40 तक के जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे। किसके लिए? एनरोल करने के लिए। किसमें? अटल पेंशन योजना में। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए, कंडीशन है। एक मैंने बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला पॉइंट, और दूसरा हमने बताया कि इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं वो ना हों। नेक्स्ट आओ, विच बॉडी एडमिनिस्टर द अटल पेंशन योजना। कौन सी बॉडी देख रही है अटल पेंशन योजना को? क्या वो ईपीएफओ है? नो। अभी तो पढ़ा हमने। एलआईसी है? नो। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है? आंसर यस। पीएफआरडीए है हमारा आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। तो पीएफआरडीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी मैनेज करने के लिए अटल पेंशन योजना को अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम कर रही है ना, तो मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क कर रही है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द मिनिमम गारंटेड मंथली पेंशन अंडर एपीवाई। तो क्या ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है या 5000 है? ऑलरेडी ऊपर हमने सिनेरियो पढ़ा है इसका। तो मिनिमम गारंटेड मंथली पेंशन स्कीम जो है वो कितनी है? 500। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में, 18 से लेके 40 की एज में से किस एज में आप एंटर हुए और आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। उन दोनों के बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इस स्कीम के अंदर मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट हैपन्स टू द सब्सक्राइबर्स पेंशन आफ्टर देयर डेथ अंडर एपीवाई। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या, किस तरह से आगे बेनिफिट मिलेगा? क्या पेंशन एंड हो जाएगी इमीडिएटली, या नॉमिनी को मिलेगा अकम्युलेटेड अमाउंट, या गवर्नमेंट रख लेगी अपने पास उस फंड को, या ओनली इंटरेस्ट पे करा जाएगा उस स्पाउस को? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है कि भाई जो होगा नॉमिनी उसको मिल जाएगा पूरे का पूरा अकम्युलेटेड अमाउंट। अकम्युलेटेड अमाउंट वही है जिसे हम कॉपस पढ़ के आए हैं, कॉपस अमाउंट उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक्ति scheme for harassing and allocating कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया पॉलिसी। समझ गए? कोयला। अब देखो न्यूज के अंदर ये क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन न्यूज के अंदर क्यों है? द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो कहने का मतलब वो कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर से डील करती है, पॉइंट नंबर 1, इसने अप्रूव करा है कि रिवाइज करा जाएगा शक्ति पॉलिसी को कोल एलोकेशन के लिए टू द पावर सेक्टर। तो इसमें सेक्टर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? पावर सेक्टर, क्योंकि कोल मतलब कोयला की बात हो रही है तो पावर सेक्टर हो गया। 2 क्वेश्चन। थर्ड, शक्ति पॉलिसी को क्या करा जा रहा है? रिवाइज करा जा रहा है, पॉइंट नंबर 3। और किसके लिए? कोल एलोकेशन के लिए। तो शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। तो ऐसे याद रखना है, शक्ति का मतलब पावर। पावर कहाँ से? ये फ्यूल से मिलने वाली पावर। तो फ्यूल कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? कोल। कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? कोल। और इस पॉलिसी को, शक्ति पॉलिसी को क्या करा गया है? रिवाइज करा गया है। किस सेक्टर के लिए? आंसर पावर सेक्टर के लिए। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका हम देखते हैं जरा ऑब्जेक्टिव, किसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ कोल to all the thermal power plants by fair and transparent coal allocation mechanism। ये इंश्योर करना कि अवेलेबल हो कोल सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कोल की जो एलोकेशन हो रही है उस बेस के ऊपर जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको उतना कोल दिया जाए जितना कोल किसी थर्मल पावर प्लांट को एलोकेट करा गया है। नेक्स्ट आ जाओ, हेल्प द जनरेटर्स टू गेट cheaper coal and thereby reduction in cost of generation। ट्रांसफर करना benefit of linkage coal to the end consumers to reduce dependency on imported coal and boost domestic coal industry। तो जो domestic coal industry है उसको boost up करना, ये इसका टारगेट होगा। अब ये शक्ति पॉलिसी क्या है, यहां से बनते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला
शक्ति पॉलिसी आई कब? 2017 के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन्वॉल्व हो रही है। 2017 के अंदर आई, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है। इम्प्लीमेंटेड बाय कोल इंडिया लिमिटेड एंड सिंगरेनी Collieries Company Limited. Supply of coal to thermal power plants was earlier governed by New Coal Distribution Policy 2007 means NCDP. अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो आपके। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुई? सबसे पहले हमने करी अटल पेंशन योजना। कब इंट्रोड्यूस हुई बेटा? 2015 में। और 10 साल कब कंप्लीट हो गए? 2025 में, इसलिए न्यूज़ में है। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें एंटर हो सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए है। आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो उसमें 500 रुपये है, और जो बेनिफिशियरी होगा अगर उसकी डेथ 60 से पहले हो जाती है तो जो भी कॉपस होगा उसके स्पाउस को, उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। आगे आ गया अबाउट शक्ति पॉलिसी। तो शक्ति पॉलिसी 2017 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर है। और कोल अंडर दिस पॉलिसी इज सप्लाइड एज पर द कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट executed between the coal companies and the power plants. सिर्फ go through होना है। The provision of the coal linkage of NCDP for power sector replaced by the शक्ति policy 2017। अब जो ये वाला आपका प्रोविजन दे रखा है ना, ये प्रोविजन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगाएं यहाँ पे। ओके, तो प्रोविजन जो है कोल लिंकेज ऑफ NCDP के पावर सेक्टर के लिए, उसको रिप्लेस करा गया है किससे? शक्ति पॉलिसी 2017 से। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया, अब इसका एम क्या है? फेज आउट करना अर्स्टवाइल लेटर ऑफ एश्योरेंस को, FSA रिजीम को। अंडर शक्ति कोल एलोकेशन मैकेनिज्म शिफ्टेड फ्रॉम अ nomination based regime to a more transparent way of allocation of coal linkage through an auction टैरिफ बेस्ड बिडिंग। अब ये टैरिफ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अब क्या है? शक्ति पॉलिसी के अंदर जो कोल है उसका ऑक्शन किया जाएगा, टैरिफ बेस्ड बिडिंग जो है उसकी वो की जाएगी, ताकि जो एलोकेटेड कोल है, जो एलोकेटेड पावर है वो उसको दी जाए जिसको एलोकेट करी गई है, जिस थर्मल पावर प्लांट को एलोकेट करा गया है। अब हाइलाइट्स क्या है शक्ति पॉलिसी को रिवाइज करने के? इससे एक सिंपल कर दिया जाएगा एलोकेशन फ्रेमवर्क, streamline coal allocation by consolidating the earlier 8 categories into 2 simplified mechanism to enhance ease of doing business in the power sector। तो अब हाईलाइट में क्या आ गया? रिवाइज शक्ति पॉलिसी को हाईलाइट करने का एक ही टारगेट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको क्या करना? एनहांस करना। ये हो गया आंसर उस पॉइंट का कि रिवाइज करने का रीजन क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या करना? बूस्ट अप करना। दूसरा, विंडो फर्स्ट कोल लिंकेज एट नोटिफाइड प्राइस। जो भी नोटिफाइड प्राइस होगा कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड टू द थर्मल पावर प्लांट को वो नोटिफाइड प्राइस जो है उस पर लोकेट किया जाएगा, जिसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ओन करती होगी, जिसमें जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आया विंडो सेकंड के अंदर क्या है? जितने भी थर्मल पावर प्रोड्यूसर हैं इंक्लूड वो जो कि डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं कोल को, वो प्रोक्योर कर सकते हैं कोल को थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस के, और पे करेंगे प्रीमियम ओवर द नोटिफाइड प्राइस। जो भी प्राइस नोटिफाई करा गया होगा उसके ऊपर वो लोग प्रीमियम जो है उसको पे करेंगे। नेक्स्ट आया एमसीक्यूज करते हैं अब हम शक्ति पॉलिसी के। तो शक्ति पॉलिसी के अंदर से 3 या 4 क्वेश्चन ये हमारे ज़्यादा बनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इसको वो देखेगा, 2017 के अंदर करी गई, और किसके लिए करी गई है? पावर सेक्टर के लिए करी गई है। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि ऑक्शन के थ्रू या एलोकेशन करी जा रही है जो कोल की, ऑक्शन के थ्रू या बिडिंग के थ्रू उन थर्मल पावर प्लांट्स को मिले जिनके लिए वो वाकई में एलोकेट करे गए हैं। बस What does the acronym शक्ति stand for? ऑलरेडी हम कर चुके हैं। स्कीम फॉर हेल्पिंग एंड एलोकेटिंग, ना केरोसिन की तो बात ही नहीं हुई। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, या स्कीम फॉर हैंडलिंग। यहीं से पता चल रहा है हैंडलिंग तो है ही नहीं था, बी था ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन बी। हार्नेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। पंजाबी लग रही हूँ बोलने में बीच में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Why was the शक्ति पॉलिसी in news recently? शक्ति पॉलिसी न्यूज के अंदर क्यों है? रिसेंटली न्यूज में क्यों आई है? It was discontinue, ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है।
या ये फर्स्ट टाइम लॉन्च करी गई है, या इट वॉज रिवाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, या इट वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज। जी नहीं, तो हमें पता ही है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इसको रिवाइज करा गया है इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है, और अप्रूव करा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने। सेकंड क्वेश्चन, पॉलिसी जो है उसको रिवाइज करा गया ताकि इंप्रूव करा जाए कोल की अवेलेबिलिटी को और इंप्रूव करा जाए किसको, पावर जनरेशन को। डन। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी का प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन सा सेक्टर होगा? स्टील सेक्टर बात ही नहीं हुई, रेलवे सेक्टर बात ही नहीं हुई, पावर सेक्टर यस, फर्टिलाइजर सेक्टर की तो बात ही नहीं हो रही। तो श्योर है कि आंसर क्या है हमारा, पावर सेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बात करी कोल है, तो कोल क्या दे रहा है, एक तरह से फ्यूल, वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो कहने का मतलब है फ्यूल है, थर्मल पावर प्लांट है, तो ऐसे इस तरह से आंसर आएगा। तो क्या हो गया आंसर, पावर सेक्टर। नेक्स्ट आ गया, व्हेन वाज द ओरिजिनल शक्ति पॉलिसी लॉन्च्ड। ओरिजिनल शक्ति पॉलिसी को कब लॉन्च करा गया था? 2014 में, 15 में, 17 में या 19 में? तो पता ही है हमें कि 2017 के अंदर तो ये हुई है, और इससे पहले जो अटल पेंशन योजना है वो कब 2015 के अंदर। तो आंसर हो गया सी, ऑप्शन 2017। शक्ति इंट्रोड्यूस इन मई 2017, मई 2017 को इसको इंट्रोड्यूस करा गया ताकि प्रोवाइड करा जा सके ट्रांसपेरेंट कोल लिंकेज किसको, पावर प्रोड्यूसर्स को। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग द शक्ति पॉलिसी? शक्ति पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है? तो हमें पता ही है आंसर इसका ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो ओवरसी करती है एलोकेशन प्रोसेस को, किसके अंडर शक्ति स्कीम के। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ द शक्ति पॉलिसी? शक्ति पॉलिसी का वन की ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना सोलर एनर्जी को रूरल एरियाज के अंदर, प्रोवाइड करना फ्री कोल टू स्टेट्स, या रिड्यूस करना इंपोर्ट एंड इंश्योर करना कोल सप्लाई थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस, या सब्सिडाइज करना पावर टैरिफ को। ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको यूं भी लग रहा होगा कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमें दोनों लग रही हैं, कुछ को लग रहा होगा नहीं जी अकेला ऑप्शन सी है। तो आंसर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन ही आप सोच रही हैं। जिन्होंने सोचा अकेला ऑप्शन सी है तो आंसर यस। सब्सिडी की कहीं बात ही नहीं हुई है, किसकी चीज की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट ऑक्शन या फिर बिडिंग की बात हुई है। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है? शक्ति एम्स टू स्ट्रीमलाइन कोल डिस्ट्रीब्यूशन टू पावर जनरेटर्स एंड मिनिमाइज करना डिपेंडेंसी ऑन कोल इंपोर्ट। कोल को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना और अपने पावर सेक्टर को बूस्ट करना, ये उसके लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्या करा है, रिवाइज करा है। नेक्स्ट आ गया, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो मिनिस्ट्री कौन सी देख रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर क्यों है? गवर्नमेंट एक्सटेंडेड कवरेज फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टिल 2027। अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है कि जो लाइफ कवरेज आपको मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का वो कब तक, 2027 तक। ठीक है, इसको एक्सटेंशन दे दी गई है। प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए पर एनम। कवरेज इसमें कितना करा जाएगा, 2 लाख रुपया फॉर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, 2 लाख रुपए। और सोचो प्रीमियम कितना है पर एनम, सिर्फ 20 रुपीज, जो कि हर बंदा आराम से अवेल कर सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब ये स्कीम जो हैं न्यूज़ में हैं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं, तो छोटी छोटी स्कीम्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो हमने उसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बोला, जो न्यूज़ में ज़्यादा हाईलाइट करा गया है जिसके ऊपर, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो न्यूज़ में थोड़ी कम हाईलाइट करी गई है कि 2-3 लाइन्स में ख़त्म है, उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वही देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च करा गया 2023 के अंदर।
न्यूज़ के अंदर क्यों है मेजर बजट बूस्ट इन 5 ईयर 2025 से लेके 2026 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को, कारपेंटर को, गोल्ड स्मिथ को, कॉबलर्स को। बेनिफिट क्या है? 15,000 टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, लोन मिलेगा अप टू ₹1,00,000 और वो भी कितने परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर? 5% के इंटरेस्ट के ऊपर। आप ये देखो, अगर आपको आज की डेट में कहीं पे लोन लेने जाना है तो लोन कभी भी आपको इतने कम अमाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिलेगा। सोचो 5% के इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिलेगा, वो भी ₹1,00,000। तो बंदा अगर अपना कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता तो इजीली वो बंदा कर सकता है अपना काम स्टार्ट। नो डाउट कि बहुत बड़ा बिजनेस आप करने जा रहे हो, जिस तरह से स्टार्टअप्स हो रहे हैं, स्टार्टअप में अगर इतनी भी इन्वेस्टमेंट किसी बंदे को मिल जाती है ना, जो बेचारा मतलब 20,000 भी अफोर्ड करने के लायक नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है ये, है ना, क्योंकि प्रीमियम भी तो छोटा ही है ना। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये है स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। अब इसको दिमाग में कैसे रखते हैं? मेरा गांव मेरी धरोहर, तो धरोहर मेरा गांव है तो मेरे गांव में मेरा ही तो कल्चर देखने को मिलेगा। मेरा मतलब हमारा कल्चर जो है वो हमारे कल्चर्स हो गए, हमारे रिचुअल्स हो गए, हमारे कस्टम्स हो गए, वो हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? मेरे गांव में, हमारे गांव में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही करना है, दिमाग में बिठाना है, मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट आ जाओ, न्यूज़ के अंदर क्यों है? 700+ विलेजेस आइडेंटिफाई करे गए हैं कल्चरल मैपिंग के लिए। मेरा गांव मेरी धरोहर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। 7,000+ विलेज आइडेंटिफाई करे गए हैं जिसमें कल्चरल मैपिंग करी जाएगी। और प्रमोट क्या है? रूरल हेरिटेज टूरिज्म और प्रिजर्व करना यूनिक ट्रेडिशंस को। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो सोचो वहाँ पे तो ऐसा कल्चर छुपा हुआ है जो भगवान कृष्ण के साथ रिलेटेड है। और ऐसा कल्चर अगर हम उसके ऊपर रील्स बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, उसको अब जब उसकी गवर्नमेंट अपने एंड पे क्या कर देगी? कल्चरल मैपिंग कर देगी। तो सोचो जो टूरिस्ट है, क्योंकि आजकल हर एक इंडिविजुअल, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक के बच्चे की आप बात कर लें, हर इंडिविजुअल एक ही काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। और वो एक ही काम क्या है? ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब पे अपना डेली रूटीन डालना, कुछ भी, मतलब इस तरह से चला रहा है सिस्टम। तो सोचो जब किसी एक पर्टिकुलर गांव का कल्चर कोई बंदा शो कर रहा है तो हमारा दिल करेगा कि इस बार छुट्टियां सेलिब्रेट करने वहाँ जाते हैं जी। अब जैसे जीबी आपने सुना होगा, हिमाचल के अंदर ही है वो जीबी, तो उसके ऊपर लोगों ने, किसी को नहीं पता था पहले कि वो वहाँ पे है क्या। अब आप ये देखो कि जैसे जैसे लोगों ने रील्स बनानी शुरू करी, अब लोग सारे उधर ही जा रहे हैं विजिट करने, पहाड़ों के अंदर, है ना। चलो आगे आ जाओ। तो कितने गांव बेटा? 700+ विलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। प्रमोट करना रूरल हेरिटेज टूरिज्म को और ये प्रिजर्व करना यूनिक ट्रेडिशन को। अब अगर वहाँ पे कोई यूनिक ट्रेडिशन होगा, आप वृंदावन में चले जाओ तो मथुरा वृंदावन, ये धरती कहते हैं, ऐसी धरती है। पूरे मथुरा वृंदावन में आप पूछेंगे ना कि खाने में प्याज और लहसुन तो नहीं डाला, तो सामने वाले आपको जवाब दे देंगे नहीं जी, पूरे वृंदावन और मथुरा में तो वैसे ही नहीं प्याज और लहसुन डलता किसी भी सब्जी में। ट्रेडिशन है। हम पंजाबियों के यहाँ ऐसा है बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है, अब पंजाब के छोले कुलचे हो गए, भटूरे कुलचे हो गए, सारी चीज़ें फेमस हैं, ट्रेडिशन है हमारा। अब पंजाब के अंदर गिद्दा है, ये हमारा ट्रेडिशन है, भांगड़ा है, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो सोचो ट्रेडिशन को देखने लोग आते हैं। फॉरेनर्स क्यों आते हैं पंजाब के अंदर ज़्यादा? अमृतसर में आपने देखे होंगे बड़े ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। उसका रीज़न क्या है? फॉरेनर जो आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है? रीज़न उसका वही है कि जो हमारा ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को देखने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये गति शक्ति किसके लिए है। चलो देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ रही है क्या, गति शक्ति। अब इसके अंदर क्या बात बोली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ रही है गति शक्ति। आगे बात क्या बोली गई है, न्यूज़ के अंदर क्यों है, इंटीग्रेटेड विद 14 मिनिस्ट्रीज एंड ओवर 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये टारगेट है किसका, पीएम गति शक्ति का। इसका मतलब क्या है, भारत गतिमान हो रहा है। गतिमान का मतलब अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर रहा है। कहने का मतलब कॉमर्स के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, डिजिटलाइजेशन के फील्ड के अंदर भारत ने अपनी गति बढ़ा ली है। अमेरिका का पीछा कर रहा है भारत। तो इस तरह से गति शक्ति का दिमाग में आपने बात रखनी है। नेक्स्ट आ गया जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन, जल जीवन मिशन। नाम से क्लियर हो रहा है, जल ही जीवन है। तो जल जीवन मिशन अगर यहाँ पे बात बोली जा रही है तो उसका मतलब क्या है, जल को लेकर होएगी ना बात। तो जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर क्या देखा जाएगा, कौन सा मिशन देखा जा रहा है, जल जीवन मिशन। न्यूज़ के अंदर क्यों है ये, 1300 करोड़ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव टैप वाटर कनेक्शन एज ऑफ जून 2025 तक। जून 2025 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, जो रूरल का मतलब जो गांव वाले इलाके के घर हैं, उनमें से 13 करोड़ जो घर हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन, सोचो उनके घर में नल लग गया है। सोचो अभी भारत कितना पीछे है। हम ये सोचते हैं कि पानी की वैल्यू क्या है, पानी की बहुत वैल्यू है भाई। जो कुछ लोग आज भी, जैसे वो पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे चलता था ना घड़े वाला सिस्टम, कि दूर कोई 10 किलोमीटर जाके उधर से पानी लेके आ रही हैं, आज भी कुछ एरिया में ये देखने को मिलती हैं चीज़ें। वेस्ट बंगाल में आप चले जाओ, बिहार में आप चले जाओ, देखने को मिलती हैं। 110% देखने को मिलती हैं। अच्छा, मैं अब तुम्हें बरसाना की बताती हूँ बात। बरसाना देखा मैंने, बरसाना मेरे को इतना टिपिकल रूरल एरिया लगा, इतना टिपिकल, मतलब मैंने वहाँ पे ये महसूस किया कि जैसे पंजाबी मूवीज़ के अंदर वो दिखाते हैं ना कि प्योर मतलब गांव वाला, मतलब वो कल्चर आज भी बरसाना के अंदर है। मैंने वहाँ पे क्या देखा कि जैसे लोगों ने ना वो बनाए हुए हैं, मतलब टॉन टाइप सी बनाई हुई है, किसकी, गोबर की, और उसके अंदर उन्होंने सारे का सारा फॉडर वगैरह जो है गाय भैंसों के लिए वो अंदर ऐड करा हुआ है। उसके बाद फिर से एक वो टॉन टाइप सा बनाया हुआ है गोबर का ही, मतलब गोबर का घर बनाया हुआ है राउंड कैप जैसा, और उसका एक उन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ है, वो भी गोबर का दरवाज़ा है। उसके अंदर वो पता नहीं किस तरह से ओपन करते हैं उसको, क्या करते हैं उसके अंदर उन्होंने। तो मैंने उनको पूछा कि इसके अंदर और क्या है, मतलब एक तरफ तो फॉडर था, तो उन्होंने बोला इसके अंदर ना हमने उपले रखे हुए हैं। उपले मतलब वो गाय के गोबर का उपला जो होते हैं, ठीक है, उपले बताइए आपको। तो वो उपले उन्होंने रखे हुए हैं। तो बोले कि जब मतलब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है या ठंड जैसे आ जाती है तो उस टाइम पे हम सारा काम चूल्हे से करते हैं और ये उपले ही जलते हैं उस टाइम पे, उससे काम करते हैं। तो सोचो कितना टिपिकल ट्रेडिशन है वहाँ का, है ना। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी की समस्या आज भी है। तो लॉन्च कब हुई थी ये जल जीवन मिशन, 2019 के अंदर। गोल इसका पता लगी कि आपको टैप वाटर प्रोवाइड करना हर रूरल हाउस होल्ड को, कब तक, बाय 2024, नाउ एक्सटेंडेड। तो अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 2024 तक का टारगेट था, अब और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई जब तक पूरे भारत के अंदर ये काम नहीं होएगा, लोगों को टैप वाटर कनेक्शन नहीं मिल जाता, तब तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंशन दी जानी है। जून 2025 तक का डेटा कितना है इसको आपने दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट आओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से क्लियर हो रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अगर नाम से क्लियर हो रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर हुई है ना। फसल है तो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ गई ये। उसके बाद न्यूज़ में क्यों है, मॉडिफाइड टू इंक्लूड AI बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप लॉन्च्ड। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप ये लॉन्च कर दी गई है और AI बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन मिलेगा। लॉन्च हुई है 2016 के अंदर। पर्पस क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर एट लो
प्रीमियम, क्रॉप की इंश्योरेंस कर दी जाएगी। और क्रॉप को मतलब जब आपने वो काम शुरू करना है, आपने खेतों के अंदर सीड लगाना है, उससे पहले आपको जो सीड्स हैं उनका क्या मिलेगा, AI बेस्ड एस्टिमेशन मिलेगा। कौन सा सीड कैसी प्रोडक्टिविटी करेगा, इस सीड के बेस के ऊपर आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, कितना पानी जो है वो रिक्वायर्ड होएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विकसित भारत एट द रेट 2047, विकसित भारत एट द रेट 2047। तो विकसित भारत एट द रेट 2047 है, न्यूज़ के अंदर क्यों है? 2025-26 बजट मेंशन रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना 2047 तक, कवर करना इकोनॉमी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस को। किस किस को कवर करना? इकोनॉमी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस, इसको कवर अप करा गया है। किसके अंदर? विकसित भारत, नाम से क्लियर हो रहा है विकसित भारत। तो क्या क्या चीज आ गई देखो, इकोनॉमी होएगी तभी तो अच्छा सिस्टम आएगा हमारे पास, पैसा होएगा तभी तो आएगा। अब पैसे के साथ साथ अच्छी हेल्थ केयर होनी जरूरी है, हेल्थ केयर के साथ साथ हमारा इंफ्रा बढ़िया होना चाहिए, और डिजिटल गवर्नेंस जब तक हमारे पास नहीं होएगी, इकोनॉमी होएगी तो उसके बेस के ऊपर डिजिटल गवर्नेंस बढ़ेगी। अब डिजिटल गवर्नेंस अगर बढ़ेगी तो कहने का मतलब है हर चीज़ को कंट्रोल करना, हर चीज़ को एडमिन करना गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया PM ई बस सेवा स्कीम, PM ई बस सेवा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है, न्यूज़ के अंदर है ये, 10,000 ई बसेज अप्रूव्ड अंडर PPP मोड इन 100 सिटीज। अब न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि 10,000 ई बसेस जो हैं वो अप्रूव हो गई हैं PPP मॉडल के अंदर, और वो भी कितनी सिटीज़ के अंदर? 100 सिटीज़ के अंदर। गोल क्या है इसका? रिड्यूस करना अर्बन एयर पॉल्यूशन को और इम्प्रूव करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। अभी ना कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रही थी दिल्ली मेट्रो की। ओ भाई, इतनी पब्लिक, ये राखी से पहले की बात है, इतनी पब्लिक, मतलब लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं मुझे नहीं समझ आता कि दिल्ली में लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो आप देखो कि अगर हमने पब्लिक की ट्रांसपोर्ट को इजी करना है तो उसके लिए अगर ई बसेस आ रही हैं तो इट मीन्स उससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है आने वाला, क्योंकि ई बसेस हैं। तो कहने का मतलब है होगा क्या, पब्लिक जो है वो खुश भी होएगी, ऊपर से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो एनवायरनमेंट की बात करें तो बेटा वो तो हमारा जितना ज़्यादा ये डिजिटलाइजेशन होती जा रही है, या जितना ज़्यादा हम AI टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अपना ये ब्रॉडबैंड चल रही है हमारे, अब वाईफाई चल रहे हैं, नेटवर्क चल रहे हैं, 5G 6G ये सिस्टम चल रहे हैं, तो कहने का मतलब है इन सब से एनवायरनमेंट तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जो बचा कुचा है उस एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करी जा रही है, और वो ये करी जा रही है कि पब्लिक ज़रा दुखी भी ना हो, ट्रांसपोर्ट उनकी ईजी भी हो जाए, इसलिए हम ई बस का कॉन्सेप्ट जो है उसको लेकर आए। नेक्स्ट आ गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। न्यूज़ के अंदर है ये, न्यूज़ फेस लॉन्च्ड विद एडिशन 75 लाख LPG कनेक्शंस, लॉन्च करी गई थी 2016 के अंदर। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोवाइड करना क्लीन कुकिंग फ्यूल टू BPL हाउस होल्ड। नाम से क्लियर हो रहा है उज्ज्वला योजना, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। तो इसमें न्यू फेज में लॉन्च करा गया एडिशनल 75 लाख LPG कनेक्शंस और प्रोवाइड करे जाएंगे, किनको? हाउस होल्ड को, ताकि उससे क्या हो, जो वो बेचारी लेडीज़ हैं घर पे बैठ के जो काम कर रही हैं, चूल्हे पे काम कर रही हैं, अब चूल्हा है तो कहने का मतलब उससे जो स्मोक निकल रहा है वो कहीं ना कहीं
हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट दे रहा है, हमारी आइज़ को इम्पैक्ट दे रहा है, हमारी हेल्थ जो है उसको डाउन कर रहा है। तो इसलिए क्या डिसाइड करा गया है, नए फेज में, अब इसका जो नया फेज है उसी का नाम यहाँ पे मेंशन करा गया है 2.0। जो न्यू फेज है उसी को 2.0 बोला गया है। तो कहने का मतलब आगे ये और एक्सटेंड होता है तो 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से हो सकते हैं इनके नाम। लॉन्च कब करा गया था? 2016 के अंदर। कब लॉन्च करा गया था? 2016 के अंदर। तो आपने दिमाग में कैसे याद रखना है कि देखो जो बेचारी जैसे रूरल एरिया है तो उनमें तो लड़की की शादी जैसे ही 18 प्लस हुई, मतलब 20 साल की हुई, तो लड़की की कर देते हैं शादी। कितने साल की? 20 साल की बच्ची है उसकी कर देते हैं शादी। अब उस 20 साल की बच्ची की जब शादी हो गई है, आगे 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 वो काम करती जा रही है, कम करती जा रही है, करती जा रही है। तो कहने का मतलब उसके घर में आगे बच्चे भी आ रहे हैं, तो उसका एक बच्चा बैठा हुआ उसके पास, चूल्हे के पास बैठा है, और वो बच्चा कितनी उम्र का हो गया है? 16 साल का। 20 साल की उसकी माँ थी जब उसकी शादी हो गई, आगे वो बच्चा पैदा भी हो गया, उसकी उम्र 16 साल की, और जो 20 साल की लड़की थी अब वो और ज़्यादा उम्र में बड़ी हो रही है। तो आंखें धीरे धीरे चुंधिया जाएंगी, आंखों के आगे रोशनी पूरी रहेगी नहीं। तो 20 साल की लेडी के पास 16 साल का बच्चा बैठा हुआ है चूल्हे के आगे, तो चूल्हे का मतलब क्या हो गया? उज्ज्वला। और 20 साल की लेडी 16 साल का बच्चा, ऐसे याद रखना है तब रहेगी दिमाग में। तो 2016 के अंदर इसे लॉन्च करा गया, और क्या प्रोवाइड करा जाएगा? कुकिंग जो है वो क्लीन हो, फ्यूल जो है ये प्रोवाइड करा जाएगा, क्लीन कुकिंग फ्यूल ये प्रोवाइड करा जाएगा, और वो भी किनको? बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड जो है उन्हीं को, सबको नहीं। बिलो, मैं प्रॉपर्टी लिखने वाली हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल फैमिली जो है उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एमसीक्यूज करते हैं अब हम वेरियस स्कीम्स के ऊपर। जितनी स्कीम्स हमने अभी तक पढ़ी हैं, अब आप देखो कि जितनी स्कीम्स मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है, इसमें हमने एक काम करा है कि हमने उन स्कीम्स को देखा है, उन स्कीम्स की ज़्यादा डेप्थ नहीं देखी सिवाय दो के। हमने स्टार्टिंग में करी अटल पेंशन योजना, उसके बाद हमने जो दूसरी वाली है वो करी। तो कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकंड वाली करी हमने शक्ति स्कीम को, जो कोल के पर्सपेक्टिव में करी। बाकी सारी स्कीम्स मैंने आपको इन शॉर्ट समझाई हैं। तो अगर इन शॉर्ट समझाई हैं तो इट मीन्स अब उसी के ऊपर जो हमने इन शॉर्ट करी है उसी के ऊपर हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सबसे पहले आ गया, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शक्ति पॉलिसी? तो हम कर चुके, आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट आ जाओ, और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शक्ति की बात हो रही है बेटा, कोल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शक्ति नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ जी, अब शक्ति स्कीम की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोल एलोकेशन के साथ ये डील कर रहा है, किन किन को? पावर प्लांट्स को दिया जाएगा, और मैनेज करेगी इसे कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसकी बात हमने करी है। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम फॉर एन इंडिविजुअल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? पढ़ी है ना हमने। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर कितना एक इंडिविजुअल को पे करना है एनुअल प्रीमियम? क्या वो 12 रुपये है, क्या वो 100 रुपये है, क्या वो ₹20 है या ₹50 हैं? ऑलरेडी हम इसका आंसर कर चुके हैं। तो आंसर हमें पता है कितना? ₹20। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड करेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, ₹2 लाख तक का नॉमिनल प्रीमियम, कितना? ₹20 पर एनम, 20 रुपये के हिसाब से। और मैंने आपको बोला था अगर लोन लेना तो वो लोन भी मिल जाएगा ₹1 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच स्कीम एम्स टू एम्पावर ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन विद टूल किट्स एंड ट्रेनिंग? अब ट्रेनिंग कौन सी? जहां पे उस इंडिविजुअल की क्या करवाई जाएगी? स्किल डेवलपमेंट करवाई जाएगी। क्या वो आत्मनिर्भर अभियान है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, मेक इन इंडिया है, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है? देखा जाए अगर स्कीम को ना पढ़ाओ फिर तो हमें यूं लगेगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान भी हो सकता है, मेक इन इंडिया भी हो सकता है, कौशल विकास योजना भी हो सकता है, लेकिन आंसर इसका क्या है जो हम पढ़ के आए हैं? स्कीम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा
विश्वकर्मा योजना। कौन सी हो गई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च कब करी गई थी? 2023 के अंदर। बेनिफिट है इसका 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स कवर करे गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ क्या दिया जाएगा? स्किल सपोर्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया, अंडर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाउ मच इनिशियल लोन इज ऑफर्ड एट अ कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट के ऊपर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितना इनिशियल लोन ऑफर करा जा सकता है कंसेशनल रेट पे? क्या ₹10,000 का है, क्या ₹50,000 का है, क्या ₹1 लाख का है, या ₹5 लाख का है? तो ऑलरेडी हम आंसर इसका कर चुके हैं। कंसेशनल रेट के ऊपर जो मिलेगा वो कितना है? आर्टिसन को प्रोवाइड करा जाएगा 1 लाख, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो दिया जाएगा आपको बेनिफिट वो 2 लाख का। तो आर्टिसन जो है वो अवेल कर सकते हैं ₹1 लाख तक का लोन, और वो भी कितने इंटरेस्ट पे? बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो भी 5% इंटरेस्ट पे फर्स्ट फेज के अंदर। नेक्स्ट आया, विच स्कीम प्रमोट्स मैपिंग एंड कल्चरल रिकॉग्निशन ऑफ रूरल विलेज। कौन सी स्कीम है जो प्रमोट कर रही है? मैपिंग करी जाएगी गाँव की, और वहाँ का कल्चरल रिकॉग्निशन देखा जाएगा, और वो भी किसके अंदर? रूरल विलेज के अंदर, अर्बन विलेज के अंदर नहीं। तो 700+ विलेजेस की क्या करी जाएगी? कल्चरल मैपिंग करी जाएगी। हमने यही देखा ना। तो ये क्या रर्बन मिशन है, स्वदेश दर्शन है, या मेरा गांव मेरी धरोहर है, या ग्राम उदय अभियान है? तो हमारा आंसर हमें ऑलरेडी पता है, जो हम आंसर करके आए हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसका एम क्या है? मैप करना 6.5 लाख विलेज टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी। उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करना और प्रमोट करना उस एरिया के अंदर। किसको? टूरिज्म को। अब देखो बेटा, वहाँ पे अगर टूरिज्म होगा प्रमोट, तो नेचुरली ये जो लोग हैं उनके पास इनकम आएगी। इनकम आएगी तो उस इनकम से वो अपने बच्चों को अच्छी स्टडी देंगे। अच्छी स्टडी देंगे तभी तो बढ़ेगा भारत। अगर पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा आगे भारत, है ना। तो ये चीज़ ऐसे नहीं बोली गई है, कुछ रीजंस हैं उसके जिसकी वजह से ये चीज़ बोली गई। नेक्स्ट आया, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना का प्राइमरी एम जो है वो क्या है? पहला, एग्रीकल्चरल वेलफेयर है, वाटर कंजर्वेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्लानिंग है, या पॉवर्टी एलिवेशन है। तो हमें पता ही है कि जो प्राइमरी एम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का, तो वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक प्लानिंग। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को 14 मिनिस्ट्रीज सीमलेस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू देखा जाएगा इसको। नेक्स्ट आ गया, द जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड व्हाट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। जल जीवन मिशन के अंदर जो एम रखा गया है वो एम क्या रखा गया है? तो वो एम दे रखा है बेटा सैनिटेशन फैसिलिटी का, कुकिंग गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, टैप वाटर का। तो 4 ऑप्शन है। तो सैनिटेशन फैसिलिटी है जी नहीं, कुकिंग गैस का है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, टैप वाटर की बात हो रही है क्योंकि जल जीवन मिशन है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया ऑप्शन डी, टैप वाटर की बात हो रही है। इसका जो गोल है वो क्या है? इंश्योर करना टैप वाटर सप्लाई को ऑल रूरल हाउस होल्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच स्कीम इज यूजिंग AI बेस्ड टूल्स फॉर क्रॉप लॉस एस्टिमेशन इन 2025। एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में आ रही है स्कीम। क्या प्रधानमंत्री किसान स्कीम है, ई नाम है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर RKVY है? तो आंसर हमें पता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो यूज करेगी अब AI बेस्ड फॉर बेटर एंड फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग के लिए ये यूज करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, विकसित भारत @ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाओ इस स्कीम के ऊपर। विकसित भारत @ 2047 विजन
टारगेट्स विच मेजर गोल, कौन सा मेजर गोल टारगेट कर रहा है विकसित भारत। मैंने आपको बोला था इकोनॉमी हमें अच्छी चाहिए, इकोनॉमी अच्छा होगा तो हमारा हेल्थ केयर अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी तो हेल्थ केयर अच्छा, और हेल्थ केयर अच्छा तो अपने आप ही भारत जो है वो तो अच्छा होना ही होना है। तो इसमें क्या है, डबल करना फार्मर इनकम को, या नेट जीरो कार्बन एमिशन को, या मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बनाना, या अचीव करना 100% लिटरेसी को। तो हमें पता ही है ऑप्शन सी है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। और इंडिया डेवलप्ड कंट्री तभी बन सकती है जब अच्छा इकोनॉमी होगा, अच्छा इकोनॉमी होगा तो अच्छा ट्रेड होगा, अच्छा ट्रेड होगा तो पैसा खूब होगा, अच्छे पैसे से अच्छी हेल्थ केयर जो है ये होगी। और ये एक लॉन्ग टर्म मिशन है, अनाउंस करा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंचुरी ऑफ द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, पीएम ई बस सेवा इज एसोसिएटेड विद विच एरिया। तो हमें पता ही है ई बस सर्विस हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन को बचाने के लिए। तो स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है ये, क्या बच्चों को इधर से उधर, उधर से इधर स्कूल छोड़ा जाएगा, लाया जाएगा इसके थ्रू, या फिर स्मार्ट सिटी में हाउस को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट है ये, या फिर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, या फिर रूरल कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो हमें पता ही है कि पीएम ई बस सेवा जो है वो अर्बन ग्रीन मोबिलिटी के अंदर है, जिसके अंदर 10,000 ई बसेस 100 सिटीज के अंदर। तो हर सिटी उसी एरिया में होंगी ना बेटा जहां पे क्या होगा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। डन। और PPP मॉडल के अंदर इसको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट आया, व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा परचेजिंग टूल किट। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना है, तो हमें पता ही है फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना प्रोवाइड करा जाएगा, 15,000 का, 15,000 रुपए का टूल किट इंसेंटिव और ₹15,000 इज गिवन टू सिर्फ और सिर्फ किनको, जो होंगे एलिजिबल आर्टिसंस, उनको प्रोवाइड करा जाएगा। किनको, एलिजिबल आर्टिसंस जो हैं उनको प्रोवाइड करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी प्राइमरली मेंट टू एलोकेट व्हाट रिसोर्स। क्या ये शक्ति इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है? नो। क्या ये कोल से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, या ऑयल से रिलेटेड है? तो हमें पता ही है कि शक्ति किससे रिलेटेड है, आंसर कोल से रिलेटेड है। डन जी। तो बेटा ये हमारे हुए एमसीक्यूज के साथ हमारा जो स्कीम्स वाला पार्ट है ये हमारा वो कंप्लीट होता है। आई थिंक अभी ना हमारी 4 या 5 स्कीम्स और हैं, तो अगले वाला जो लेक्चर है हो सकता है उसमें पहले मैं वो 4 to 5 स्कीम्स जो हमारी रह गई हैं क्वेश्चंस के बेस के ऊपर होगा। मतलब स्टार्टिंग के जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट्स में वो ख़त्म हो जाएगा बचा हुआ पार्ट, और उसको हम एमसीक्यूज़ के कंटेक्स्ट में ही करेंगे। और अगर एमसीक्यूज़ के कंटेक्स्ट में कराए तो इट मीन्स आप ये लेके चलो कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस किस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे उस स्टेटमेंट के बेस के ऊपर कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी किस स्कीम के साथ डील कर रही है। बट एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन जो आने के चांसेस होते हैं वो ऐसी स्कीम के आने के चांसेस होते हैं जो न्यूज़ में ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और न्यूज़ में मैंने आपको बताया जो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो ज़्यादा पॉपुलर जो हो रही है स्कीम वो कौन सी हो रही हैं, अटल पेंशन योजना। और अटल पेंशन योजना के साथ साथ हमने बात करी किसकी, शक्ति की। अटल पेंशन योजना इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उसके 10 साल कंप्लीट हो गए। 2015 में उसको लॉन्च करा गया था, 2025 के अंदर आके उसकी गेम जो है वो अपना 10 साल कंप्लीट कर रही है, इसलिए उसको न्यूज़ में रखा गया है। शक्ति पॉलिसी जो है वो हमने ये सोचा है कि कोल को अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर खर्चे जो हैं वो ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने ही इधर से हम कोल की प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करें और कोल को हम उस तरह से एलोकेट करें जिस तरह से वो इजीली उन थर्मल पावर प्लांट्स को मिल जाए जिनको वो एलोकेट करा गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये देखा जा रहा है और पावर सेक्टर को ही ये एलोकेट करा गया है। आपकी शक्ति पॉलिसी रिवाइज करा गया है, इसको लॉन्च करी गई थी 2017 के अंदर। ई सेवा
जो सर्विसेज है, ई बसेस की जो सर्विसेज है वो आपकी 100 सिटीज़ को लेकर है। और 100 सिटीज़ तो मतलब सिटीज़ की बात हो रही है तो अर्बन एरिया को है। जल जीवन की हमने बात करी तो इट मीन्स वो टैप वाटर को प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो बेटा सिर्फ उनका नाम ने हल्का हल्का देखना होता है कि कौन सी स्कीम किसके साथ इंटीग्रेट हो रही है, तो उसको हमने उस कनेक्शन में पढ़ना होता है। तो होप सो कि जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को ईजिली हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। और बाकी जो है करंट अफेयर्स वो हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर। रखो अपना ध्यान। गुड बाय, राधे राधे।